हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है तत्सम एवं तद्भव शब्द। यह तत्सम एवं तद्भव शब्द का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं हम, पहला शब्द है हमारा छुर। छुर का जो तत्सम तद्भव होता है वह होता है खुर। यह आपको ध्यान रखना है। छुर का जो तत्सम होता है वह खुर होता है। अगला शब्द है हमारा खरजू। खरजू का तद्भव जो होता है वह खुजली होता है। खादन। खादन का तद्भव जो होता है वह खाना होता है। खनिका खान। खटवा का खाट। खंड ग्रह का खंड हर होता है। खरजूर का खजूर होता है तद्भव रूप। यहाँ पर ध्यान रखना, जो खरजूर है यह तत्सम रूप है और इसका जो तद्भव होता है वह खजूर होता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छत्री का खत्री, यह भी महत्वपूर्ण शब्द है। खास का खांसी, इसे भी ध्यान रखना। खाद्य का खाई। खाद्य का खाजा। अगला शब्द है हमारा ग्रामीण का गंवार। यह शब्द कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ग्रामीण शब्द का तद्भव क्या होता है, तो ग्रामीण का तद्भव होता है गंवार। अगला है गर्दभ का गधा। यह भी परीक्षा में पूछा गया शब्द है। गर्दभ का जो तद्भव होता है वह गधा या गधा होता है। गायक का गवैया, यह भी शब्द पूछा गया है परीक्षाओं में। ग्राम का गांव। गो का गाय, परीक्षा में पूछा गया शब्द है। गो का तद्भव रूप क्या होता है, तो गाय होता है, या गाय का तत्सम रूप क्या होता है, वह गो होता है। अगला शब्द है हमारा गर्त। गर्त का जो तद्भव होता है वह गड्ढा होता है। गृद्ध। गृद्ध का जो तद्भव होता है वह गिद्ध या गीध होता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है। गृद्ध का जो तद्भव है वह गिद्ध होता है। अगला शब्द है गोविष्ट। गोविष्ट का जो तद्भव होता है वह गोबर होता है। परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इसे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। गुण का गुण होता है। गोधूम का गेहूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यह गोधूम जो है वह तद्भव रूप है और गेहूँ जो है वह तद्भव रूप है। गोधूम तत्सम है और गेहूँ जो है वह तद्भव है। अगला है, यह वेरी इंपॉर्टेंट शब्दों में से है, इसे आप अवश्य ध्यान रखिएगा। गंभीर का गहरा, यह भी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से है। गंभीर का तद्भव रूप होता है गहरा। फिर है गृज्जन का। गृज्जन का जो तद्भव होता है वह गाजर होता है। यह परीक्षाओं में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन इसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। जो गाजर होता है उसका तत्सम क्या होता है, गृज्जन होता है। अगले शब्द की ओर चलते हैं। अगला शब्द है गलन का। गलन का जो तद्भव रूप होता है वह गलना होता है। ग्रंथि का गांठ होता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है ग्रंथि। ग्रंथि का गांठ होता है। गरगर का गागर होता है। गर्भिणी का गाभिन होता है। ग्राहक का गाहक होता है। ग्राहक जो है तत्सम रूप है और गाहक जो हमारा है वह तद्भव रूप है। अगला शब्द है हमारा गुहा। गुहा का जो तद्भव होता है वह गुफा होता है। गोस्वामी का गोसाई होता है। गुंजन का गूंजना होता है। देखिए, गुंजन जो तत्सम होता है वह आधा इयाँ बना होता है उसमें, और जो गूंजना होता है उसमें चंद्रबिंदु लगी होती है। कंदुक का गेंद होता है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट शब्द है कंदुक, इसे आप ध्यान रखिएगा। गोत्र का गोत होता है। क्रोध का गोद होता है। परीक्षाओं में पूछा गया है शब्द। गोद का जो है वह तत्सम रूप क्या होता है, तो वह होता है क्रोध, इसलिए इसे याद रखिएगा आप। अगला शब्द है हमारा गौर। गौर का जो तद्भव होता है वह गोरा होता है। गोधा का जो तत्व होता है वह गो होता है। गमन का गौना होता है। गोपालक का ग्वाला होता है। परीक्षाओं में पूछा गया है ग्वाला शब्द का तत्सम क्या होता है।
फिर धर्म का गर्मी होता है, गार्त का गाड़ी होता है, ग्राहक का गाहक होता है, गणना का गिनना होता है, गणेश का गणेश होता है। तत्भव रूप। अगला शब्द है हमारा गलत। गलत का जो तत्भव होता है वह गलत होता है। ग्रीवा का गर्दन होता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है यह ग्रीवा। ग्रीवा का जो तत्भव होता है वह गर्दन होता है। यह गर्दन देखने में लगता है कि तत्सम रूप है, लेकिन यह तत्सम रूप नहीं है, तत्सम रूप इसका है ग्रीवा। फिर है गौरिक का गेरू होता है, घृत का घी होता है। यह भी महत्वपूर्ण शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। गृह का घर होता है, घात का घास होता है, घट का घड़ा होता है, घटिका का घड़ी होता है तद्भव। जो घड़ी है वह तद्भव रूप है और घड़ी का तत्सम जो होता है वह घटिका होता है। अगला शब्द है हमारा घोड़ा। घोड़ा का जो तद्भव होता है वह तत्सम होता है जो वह घोटक होता है। यह परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। घोड़ा का जो तद्भव तत्सम होता है वह घोटक होता है। फिर घट्ट का घाट होता है तद्भव, ग्रहणी का धरनी होता है तद्भव, और घृणा का घिन होता है और घर्म का घाम होता है। अगला प्रश्न है हमारा घात। घात का घाव होता है, ग्रसण का घिसना होता है, गुंजा का घुंघची होता है और गुंजन का घूंघट होता है। यहाँ पर घर्षण का घिनना और गुंजा का गुन्नी, घुंघची, यह दोनों शब्द जो है वह महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा, यह परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है शब्द है हमारा चक्षु। चक्षु का जो तद्भव होता है वह चक होता है, चर्मकार का चमार होता है, चणक का चना होता है, चौर का तद्भव चोर होता है, चित्रकार का चितेरा होता है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। चित्रकार का जो है वह तत्व रूप क्या होता है, चितेरा होता है। चोर का चोरी होता है, चित्रक का चीता होता है, चतुष्पद का चौपाया होता है तत्व रूप। अगले शब्द की ओर चलते हैं। अगला शब्द है हमारा चक्षु। चक्षु का चोंच होता है, चंचु। चंच जो होता है उसका चोंच होता है। चर्म का चमड़ा या चाम होता है। फिर है चुल्लुक, यह चुल्लुक है, आधा ला और पूरा ला है। चुल्लुक का जो होता है वह चुल्लू होता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है यह, चुल्लुक का चुल्लू। अगला शब्द है चूर्ण। चूर्ण का चूना होता है। चक्रवाक का चकवा होता है, चक्र का चक्का होता है और चवर्ण का चबाना होता है। चंद्र का चांद होता है तद्भव रूप। अगले शब्द की ओर चलते हैं। अगला शब्द है चंद्रिका। चंद्रिका का जो तद्भव रूप होता है वह चांदनी होता है। चत्वारि का चार होता है, यह महत्वपूर्ण शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। चत्वारि का तद्भव रूप चार होता है। चछते का चाहे होता है तद्भव रूप। चटिका का चिड़िया होता है, यह चिड़िया का जो तत्सम होता है वह चटिका होता है। यह महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इसे। चिक्कन का चिकना होता है तद्भव रूप। चितौन का चुनना होता है। चुंबन का चूमना होता है। चुंबन तत्सम रूप है और चूमना तद्भव रूप है। अगला शब्द है हमारा चैत्र। चैत्र का जो तद्भव रूप होता है वह चैत होता है। चतुष्क का चौथ होता है तद्भव रूप और चतुष्काट का चौखट होता है तद्भव रूप। चतुर्थ भागिक का जो होता है वह चौथाई होता है। यह लिखा है चतुर्थ भागिक, इसे ध्यान रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। चतुर्थ का चौथा होता है। चमरी का चौरी होता है। चतुर्वेदी का चौबे होता है। परीक्षाओं में पूछा जा चुका है चतुर्वेदी का जो तद्भव रूप है वह क्या होता है, वह चौबे होता है। अगला शब्द है चरित्र। चरित्र का चरित होता है। चरण का चरण होता है। चूर्ण का चूरन होता है। चक्र का चाक होता है। छादन का छाजन होता है। छाया का छाह होता है तद्भव रूप। छति का
छत होता है, इसमें यह वाला छा है और इस छत में और इस छत में यह वाला छा है। यह तत्सम रूप है और यह तद्भव रूप है। फिर सट का छा होता है, छिद्र का छेद होता है। अगला शब्द है हमारा सटक का छकड़ा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सटक का जो तद्भव रूप होता है वह छकड़ा होता है। फिर है छत्र का छाया या छत होता है। सटक का छक्का होता है। षष्ठ का छठा होता है। छत्रक का छाता होता है। शकल का छिलका होता है। यह महत्वपूर्ण शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर है छुरिका का छुरी होता है। अगला शब्द है हमारा छेनी। छेनी का छेदनी का छेनी होता है। छेनी जो हमारा है वह तद्भव रूप है। छोड़न का छोड़ना होता है। छीण का छीण होता है। फिर है क्षुद्र का छोटा होता है। क्षुद्र जो है वह तत्सम रूप है और छोटा तद्भव रूप है। क्षोभ का क्षोभ होता है। इसमें देखिए यह जो क्षोभ है वह तत्सम रूप है और यह वाला जो क्षोभ है वह तद्भव रूप है। ज़्यादातर जो यह वाला होता है छा वह तत्सम रूप में होता है और यह वाला छा जो होता है वह तद्भव रूप में होता है। फिर है क्षोभ का क्षोभ होता है। क्षण का छिन होता है। जीवा का जीव होता है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जीवा का जो तद्भव रूप होता है वह जीव होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है युक्ति। युक्ति का जुगत होता है। वातायन का जंगला होता है। जामाता का जमाई होता है। यह देखिएगा जामाता जो होता है उसमें सभी शब्दों में आ की मात्रा लगी होती है। यह जमाई जो होता है, जमाई तद्भव रूप है, इसी का तत्सम रूप है जामाता। फिर जव का जव होता है। यौवन का जोबन होता है। यमुना का जो तद्भव होता है वह जमुना होता है। यदा का जब होता है। यत्र का जहाँ होता है। जटा का जड़ होता है। जड़ जो है वह तद्भव रूप है और जटा जो है वह तत्सम रूप है। अगला शब्द है हमारा यम। यम का तद्भव जम होता है। यज्ञोपवीत का जनेऊ होता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अक्सर इसे पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। यह वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जम्भिका का जम्हाई होता है। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा। ज्वलन का जलना होता है। युवक का जवान होता है। युवा का जवां होता है। जंघा का जांग होता है। जागरण का जागना होता है। जागना तद्भव रूप है और जागरण तत्सम रूप है। जाड्य का जाड़ा होता है और याति का जाना होता है। अगला शब्द है हमारा ज्ञान। ज्ञान का जो तद्भव होता है वह जानना होता है। यजमान का जो होता है वह जजमान होता है। यश्म का जिस्म होता है। ज्येष्ठ का जेठ होता है। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला शब्द है हमारा वह यादृश्य है। यादृश्य का जो तद्भव होता है वह जैसा होता है। योगी का जोगी होता है। युक्त का जोड़ा होता है। जम्बुल का जामुन होता है। परीक्षाओं में पूछा गया है जम्बुल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, तो वह जामुन होता है। ज्योति का ज्योत होता है। जन्म का जन्म होता है। योद्धा का जोधा होता है। अगला शब्द है हमारा द्योत का जुआ होता है। झटित का झट होता है। झटित जो है वह तत्सम रूप है, इसका तद्भव झट होता है। जालक का झरोखा होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। झालक का जो है वह तद्भव रूप झरोखा होता है। निर्झर का झरना होता है। ध्वज का झंडा होता है। जीर्ण का झीना होता है। जुष्ट का जूठा होता है। झामक का झामा होता है। झड़त्कार का झनकार होता है। अगला शब्द है हमारा टंकशाला। टंकशाला का जो तद्भव होता है वह टकसाल होता है। बहुत बार परीक्षाओं में इस शब्द को पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्दों में से
एक है यह। टकसाला को टकसाल कहते हैं। फिर है टिटिब्बी का टिटहरी होता है, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है। टिटिब्बी का जो तत्सम रूप होता है वह टिटहरी होता है। टुटते का टूटना होता है, स्तब्ध का ठंडा होता है, स्थान का ठाव होता है, दंश का डंक होता है, डाह का डर होता है। तद्भव। अगला शब्द है दसन का डसना होता है, और दंड का ढांड होता है, और डाकिनी का डाइन होता है। अगला शब्द है हमारा द्रंष्टा। द्रंष्टा का दाढ़ होता है। तद्भव रूप। यह इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। दाह का डाह होता है, दृष्टि का ढीठ, वेरी इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। दुर्यर्ध का डेढ़ या डेढ़ा होता है। अर्ध तृतीय का ढाई होता है। धृष्ट का ढीठ होता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखिएगा। धृष्ट का ढीठ होता है। शिथिल का ढीला, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। शिथिल का तद्भव क्या होता है, तो वह ढीला होता है। अगला है अर्धपंच का ढांचा होता है। अर्धपंच का जो तद्भव रूप होता है वह ढांचा होता है। तदा का तब होता है। तरवार का तलवार होता है। अगला शब्द है हमारा तांबूलिक। तांबूलिक का तमोली होता है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। तांबूली का तमोली होता है। ताम्र का तांबा होता है। तड़ाक का तालाब होता है। कर्तन का कातना होता है। ताप का ताव होता है। त्रिगुण का तिगुना होता है। तृण का तिनका होता है तद्भव रूप, और त्रिभागिका का तिहाई होता है, और तिरश्च का तिरछा होता है। अगला शब्द है हमारा तृतीयक का तीजा होता है। तीक्ष्ण का तीखा होता है। तिक्त का तीता होता है। त्रीणी का तीन होता है। तिस्रत का तीसरा होता है। अगला शब्द है हमारा तुभ्यम। तुभ्यम का तुझ होता है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट शब्दों में से है। तुभ्यम का तुझ होता है। तुमसे का तुम होता है। त्व का तू होता है। त्वरित का तुरंत होता है। तैल का जो तद्भव होता है वह तेल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्दों में से है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तुंद का तोंद होता है, यह भी महत्वपूर्ण शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ततः का तो होता है। त्रोटन का तोड़ना होता है। अगला शब्द है हमारा तदा एवं का त्यों होता है। तिथिवार का त्यौहार होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है यह कि तिथिवार का तद्भव रूप क्या होता है या त्यौहार का तत्सम रूप क्या होता है, तो वह तिथिवार होता है। तादृश्य का तैसा होता है। तपस्वी का तपसी होता है। तितिर का तीतर होता है, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है कि तीतर का जो तत्सम रूप क्या होता है वह तितिर होता है। तीर्थ का तीरथ होता है। ताम्रचूर्ण का तमचूर्ण होता है। तुर्क का तकुआ होता है। अगला शब्द है तरणी का तरनी होता है। तरणी जो है हमारा तत्सम रूप है, तरनी जो है तत्भव रूप है। तंदुल का तेंदुल होता है। स्तन का थन होता है। स्थल का थल होता है। स्तंभ का थंब होता है। यह परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। स्तंभ का जो है वह तद्भव रूप थंब होता है। स्थिति का था होता है। स्थान का थान होता है। स्तंभन का थामना होता है तद्भव रूप। अगला शब्द है हमारा स्तोक। स्तोक का थोड़ा होता है। स्थाल का थाली होता है, यह परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। स्थाल का जो है तद्भव रूप क्या होता है, थाली, या थाली का जो तत्सम रूप होता है वह स्थाल होता है। शिथिल का थकान होता है। थम्भी का थूनी होता है। थुवर्ण का थूरना होता है। दूर्वा का दूब होता है, परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, या दूर्वा का तद्भव रूप क्या होता है, तो दूब होता है। दधि का दही होता है। दंत्र का दाद होता है।
अगला शब्द है हमारा दंत का दांत होता है, दृष्टि का दीठ होता है, दुर्बल का दुबला होता है, दमन का तत्व रूप दबना होता है, दश का दश होता है, इसमें यह वाला शाह है, और दश में और इसका जो तद्भव रूप है उसमें दंती वाला शाह है। अगला शब्द है दशम का दसवां होता है, धात्री का दाई होता है, द्राक्षा का दाक होता है। यह दोनों शब्द जो है वह महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। द्विप्रहरी का दोपहरी होता है। अगला शब्द है दंत्रिष्टिका का दाढ़ी होता है, दंत्रिष्टिका का दाढ़ी होता है। दक्षिण का दाहिना होता है, दीपक का दीप होता है, दीपावली का दिवाली होता है, द्वितीया का दूज होता है, द्वितीय का दूजा होता है, दुग्ध का जो तत्व रूप होता है वह दूध होता है। इसमें दीपावली पूछा गया शब्द है, दक्षिण भी पूछा गया शब्द है और दृष्टिका भी पूछा गया शब्द है। यह तीनों शब्द परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला शब्द है हमारा द्विगुण। द्विगुण का दूना होता है, दुर्लभ का दूल्हा होता है, द्विश्रत का दूसरा होता है और दृश्य का देखना होता है तत्वरूप। अगला शब्द है हमारा वह है द्विवर। द्विवर कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका शब्द है। द्विवर का जो तत्व होता है वह देवर होता है। अगला है दो। दो का दो होता है, द्रोण का दोना होता है तत्वरूप, द्विधा श्रद्ध का दोहरा होता है, द्विपट का दुपट्टा होता है, परीक्षाओं में पूछा गया है। द्विपट का या दुपट्टा का तत्सम रूप क्या होता है, तो वह द्विपट होता है, ध्यान रखिएगा इसे। द्विवेदी का दुबे होता है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका शब्द है। फिर है द्रग का द्रग होता है, दैव का दाई होता है, दर्शन का दर्शन होता है, इसमें दंती शाह है, इसमें शाह है और इसमें सा है, शाह और सा, ध्यान रखिएगा इसका। फिर है धनिका का धनिया होता है, धनिका जो है वह हमारा तत्सम रूप है और धनिका जो है वह हमारा तत्व रूप है। धान्य का धान होता है, धान्य हमारा तत्सम रूप है धान का। धैर्य का धीरज, धूम्र का धुआं, ध्वनि का धुन, धूल का धूल, धावन का धोना, धरित्री का धरती। यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। धरती का जो तत्सम रूप होता है वह धरित्री होता है। धर्म का धर्म। अगला शब्द है हमारा नकुल। नकुल का नेवला, यह वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। नेवला का जो तत्सम रूप होता है वह नकुल होता है। नारिकेल का नारियल, यह भी महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं यह दोनों शब्द, और इसमें से नारिकेल और नेवला दोनों परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इन्हें पूछा जा सकता है, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा आप। नृत्य का नाच होता है तत्व रूप, नासिका का नाक होता है, परीक्षाओं में पूछा गया है इस शब्द को। अगला शब्द है नख का नाखून होता है, निम्ब का नीम होता है, स्नेह का नेह होता है, नग्न का नंगा होता है और नव्य का नया होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आज हमने तत्सम एवं तद्भव शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्दों के बारे में बात की। इससे पहले भाग 1 इसका आ चुका है और यह भाग 2 है तत्सम एवं तद्भव रूपों का, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।